हम दैनिक जागरण को देखेंगे और आज आपका डेट जो है वो 2 सितंबर हो जाएगा। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो आपको जानना चाहिए। और जैसे राष्ट्रीय फलक के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो आपका आज जो है वो आदित्य L1 को जो है वो लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि सौर मिशन जो है उसका क्या आपका मोटिव है और कौन से उद्देश्यों को ये आप के लिए भेजा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इम्पोर्टेंट जो भी आपको न्यूज़ जानना चाहिए इसके अंतर्गत। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि सूर्य की आपकी जो है कुंडली खंगालने आज रवाना होगा आदित्य L1। ठीक है, तो आपका दैनिक जागरण एडिशन में जो जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो आपको देखना चाहिए। ऊर्जा आपका सबसे जो है बड़े स्रोत यानी सूर्य के अतीत, वर्तमान और जो है भविष्य का पता लगाने के लिए आदित्य L1 को जो है शनिवार यानी 2 सितंबर को रवाना होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है ने बताया कि भारत के पहले सौर मिशन के लिए उल्टी गिनती शुक्रवार आपका 12:10 से शुरू हुई है। आदित्य L1 जो है पृथ्वी से लगभग आपका जो है वो 12 लाख किलोमीटर दूर यानी स्पेशली ये सूर्य और पृथ्वी प्रणाली के लैगेज पॉइंट यानी L1 जो है लैगेज आपका पॉइंट है 1 के पास की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करेगा। ठीक है, जो आपका 15 लाख किलोमीटर दूर है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंडर उतारकर विज्ञानियों ने एक साथ आपके पूरे देश का उत्साह 7वें आसमान पे है। उसी तरह से आदित्य L1 अभियान पर जो है आपका बताया जा रहा है कि आपका नज़र है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस पर L1 क्या है। तो L1 स्पेशली क्या है, तो आपका स्पेशली ये जो है L1 आपका लैंग्वेज पॉइंट है। ठीक है, इसमें आपका अंतरिक्ष में स्थित उन पॉइंट्स से होता है जहां आपका दो अंतरिक्ष निकायों यानी आपका सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के साथ आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, इन आपका पॉइंट का उपयोग जो है वो अंतरिक्ष यान द्वारा अपनी स्थिति बरकरार रखने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका जो आपका नामकरण जो है इतावली और फ्रांसीसी वैज्ञानिकों जो आपका इतावली और फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैंगेज के नाम पर जो है वो आपका क्या किया गया है। सोलर अर्थ सिस्टम में आपका 5 लैंग्वेज पॉइंट है। आदित्य L1 के पास जो है वो आपका पास जा रहा है। ठीक है, आदित्य L1 के पास जा रहा है। यहाँ एक पिक्चर से आप समझ पाइएगा कि आपका ये अर्थ है और यहाँ से सूर्य है और यहाँ पे अर्थ का जा रहा है, तो L1 बीच में मीट पॉइंट है। ठीक है, इसी को आपको L1 नाम दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए ऊपर देख लीजिए थोड़ा डिटेल में। L1 के पास यह होगा लाभ, तो इसमें क्या होगा कि इसरो ने आपका कहा है कि L1 बिंदु के आसपास कक्षा में रखे गए आपका सैटेलाइट से सूर्य को बिना किसी छाया ग्रहण किए और लगातार देखा जा सकेगा। इससे आपका वास्तविक समय के में आपका जो है वो सौर गतिविधि और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखा जा सकेगा। L1 जो आपका L1 का प्रयोग करते हुए आपका 4 पेलोड सीधे जो है सूर्य की ओर होगा। आगे बताया जा रहा है कि शेष 3 पेलोड जो है L1 पर ही आपका जो है क्षेत्र पर अध्ययन करेगा। ठीक है, L1 पर ही आपका जो है 3 पेलोड करेगा। ठीक है, और 4 जो है पेलोड सीधे सूर्य की ओर होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है कितना है अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ 15 लाख किलोमीटर है। उसके अलावा उसके बाद क्या है, तो आपका क्रूज चरण है। उसके अलावा पृथ्वी केंद्रित कक्षा में बदलाव। उसके अलावा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने का चरण है कि आपका। ठीक है, उसके अलावा जो आदित्य L1 का एक पॉइंट बनाया हुआ। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से आपका तय करेगा L1 तक का सफ़र। ठीक है, तो आपका स्पेशली 11:50 मतलब आपका जो है मिनट पे श्रीहरिकोटा से आपका PSLV C57 याद रखिएगा कि PSLV C57 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन आपका जो है अंतरिक्ष केंद्र से आदित्य L1 उड़ान भरेगा और यह जो है रॉकेट इसे धरती की निचली कक्षा ले जाएगा। ठीक है, यह रॉकेट इसे धरती की निचली कक्षा तक ले जाएगा। इसके बाद जो है propulsion मॉड्यूल की आपकी सहायता से इसके कक्षा को अधिक दीर्घ वृत्ताकार किया जाएगा।
चरणबद्ध तरीके से कक्षा बदले हुए आपके आदित्य L1 को लैंग्वेज आपका पॉइंट की तरफ जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर पहुंचाया जाएगा। पृथ्वी की जो है वो आपका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद जो है वो आदित्य L1 का क्रूज चरण शुरू होगा। ठीक है, इसके बाद यह आपका L1 के चारों ओर जो है कक्षा में आपका प्रवेश करेगा। अंतरिक्ष यान को L1 तक पहुंचने में जो है वो आपका अंतरिक्ष यान को आपको L1 तक पहुंचने में आपको 125 दिन लगेगा। ठीक है, तो अंतरिक्ष यान जो आपका 15 लाख जो आप देख रहे हैं कि किलोमीटर पे है, तो आपका जो 125 दिन लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट होगा, अगर सौर मिशन भेजा जा रहा है तो क्या इम्पोर्टेंट होगा, तो यहाँ पे भी देख लीजिए मेन सेंसर IT में आपको काम करेगा। सौर वायुमंडल यानी क्रोमोस्फेयर कोरोना की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। सौर वायुमंडल में क्रोमोस्फेयर और कोरोना की ऊष्मा का अध्ययन करेगा। कोरोना से आपका विशाल पैमाने पर निकलने वाली ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेगा। आंशिक रूप से आपका आयनित आपका जो है वो प्लाज्मा को की भौतिकी के बारे में ये अध्ययन करेगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि आपका सौर वातावरण से आपका प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के बड़े पैमाने पर विस्फोट का अध्ययन करेगा। अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता को समझना, सौर कंपन का अध्ययन भी ये करेगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि सौर कंपन का अध्ययन करने के लिए सूर्य की निगरानी जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस तरह पृथ्वी पर आपका भूकंप आते उसी तरह से सौर भूकंप भी होते हैं। उन्हें जो है कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है, जो आपका सूर्य पे भूकंप आते हैं। सौर कंपन का अध्ययन करने के लिए जो है सूर्य की निगरानी जरूरी है, क्योंकि जो आपका पृथ्वी के भूचुंबकीय क्षेत्रों को बदल सकती है। कभी कभी ये उपग्रहों को जो है वो नुकसान पहुंचाती है। कोरोनल मास इंजेक्शन के कारण जो उपग्रहों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो इतना मेहनत भी बेकार हो जाएगा अगर ख़राब हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो है 7 L1 में 7 पेलोड है। ठीक है, विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, जिसको VELC विजिबल एमिशन, ठीक है, लाइन और क्रोनोग्राफ जो है उसका आपका जो है वो सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप भी है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। ठीक है, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। ठीक है, अलग अलग नाम दिया गया है। उसी के अलावा जो है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य है। उसके अलावा जो है एडवांस ट्राई एक्सियल आपका हाई रेजोल्यूशन आपका डिजिटल मैनोमीटर है। आगे बताया जा रहा है कि प्रतिदिन जो है वो 1440 तस्वीरें भेजेगा VELC। आदित्य जो है वो आपका आदित्य मिशन से जुड़े विज्ञानियों के अनुसार विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ यानी VELC जो है पेलोड जो है वो ग्राउंड स्टेशन पे 5 साल तक प्रतिदिन 1440 तस्वीरें भेजेगा। पहली जो है वो तस्वीर फरवरी के अंत तक उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट हमने देखा, यहाँ पे आपको भी शेयर किया मैंने। चलिए इस आर्टिकल में हमने बहुत ही डिटेल से जाना। ठीक है, देखिए मैं जब तक उसके बारे में मैं डिटेल, अगर मुझे कोई आर्टिकल नहीं मिलता ना तो मैं आपको कवर नहीं करती हूँ। ठीक है, तो आज डिटेल था आपका जो है वो आदित्य L1 से, तो मैंने आपको पूरा डिटेल में आपका बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। इस आर्टिकल में हम देखने वाले हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान की महत्ता को, और ये जो हृदय नारायण दीक्षित जी के द्वारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो आपको भी जानना चाहिए। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 की सफलता से आपका मन में धरती से आकाश तक उल्लास, और भारत चंद्रमा पर पहुँचने वाला दुनिया का जो है वो आपका चौथा देश बन गया है, और इसके जो है दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाला जो है पहला राष्ट्र है। भारत के बारे में बात किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी जो है ब्रिक्स सम्मेलन से सीधे इसरो मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने इसरो के आपका विज्ञानियों और आपका इंजीनियरों को बधाई देते हुए कहा, भारत ने हजारों वर्ष पहले अंतरिक्ष की ओर देखना शुरू कर दिया था। यहाँ जो है सदियों पहले अनुसंधान परंपरा थी। उन्होंने आर्यभट्ट, बराहमिहिर, भास्कराचार्य जैसी विद्वानों का उल्लेख किया। हमारे जो प्राचीन विद्वान चंद्र और सूर्य ग्रहण की पूर्व घोषणा करते रहे हैं, जो पहले के विद्वान थे। इसके अलावा ये अन्य आपका आकाशीय आपका ग्रहों की गतिशीलता की जानकारी भी देते रहे हैं। पीएम ने यह भी कहा कि भारतीय जो है वो ज्ञान परंपरा के खगोलीय सूत्रों को वैज्ञानिक दृष्टि से सीधे करने के लिए जो है गहन अध्ययन की आवश्यकता है। उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान की आपकी प्राचीन परंपरा की ओर आगे ले जाने की अपील की है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि आपका ऋग्वेद आपका जो है लगभग 10,000 जो है वो वर्ष पुराना है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में आपका जो है वो प्रकृति की शक्तियों को देवता कहा जाता है। ऋग्वेद में प्रकृति को शक्तियों का देवता कहा जाता है। वैदिक कालीन समाज का जो है दृष्टिकोण जो है वो क्या है, वैज्ञानिक था। ठीक है, वैदिक कालीन जो समाज था, उपकरणों का जो है प्रयोग भी आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बताया जा रहा है कि उपकरणों का प्रयोग ही आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। आइंस्टीन ने स्पष्ट किया है कि उपकरणों और उनकी तकनीक के प्रयोग वैज्ञानिक जान पड़ते हैं। ठीक है, और उनकी तकनीक के प्रयोग जो है वो वैज्ञानिक जान पड़ते हैं। मैं इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं मानूंगा। मैं उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ जिन्हें वैज्ञानिक मानसिकता है। ऋग्वेद में प्रश्न है कि सूर्य रात्रि में कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में यह जिज्ञासा भी है कि वह किस शक्ति से गतिशील है। एक प्रश्न यह भी है कि सूर्य को तत्वत किसने कहा देखा और जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र कहाँ है। ठीक है, हमारे यहाँ सदियों से अनुसंधान परंपरा है। पुराणों के अनुसार जो है नमिषारण्य में जो है लगभग 60,000 विद्वान कई माह तक जो है लोक मंगलकारी विषयों पर विमर्श करते रहे हैं। चरक संहिता में भी आयुर्विज्ञानियों की गोष्ठियाँ के उल्लेख है। राजा जनक की गोष्ठी में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रश्नोत्तर है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि आकाश और तमाम ग्रह जो है वो ज्योतिर्विज्ञानियों की जिज्ञासा नहीं है। ठीक है, जो आकाश और जो है आपका और तमाम ग्रह जो है ज्योतिर्विज्ञानियों की जिज्ञासा रहे हैं। ठीक है, आर्यभट्ट ने आपका आर्यभट्टियम लिखा। भास्कराचार्य द्वितीय ने आपका सिद्धांत शिरोमणि में बताया पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। और बराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका में आपका सूर्य और आपका चंद्र ग्रहण का उल्लेख है। ग्रह गति के अध्ययन से सैकड़ों वर्ष पहले पंचांग बन जाते थे। ठीक है, तिथि, वार यानी दिन, नक्षत्र, योग या करण पंचांग के 5 जो है वो अंग है। ब्रह्मगुप्त ने आपका ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में पृथ्वी को गोल बताया है। ब्रह्मगुप्त ने विज्ञान के आपका क्रमिक विकास में आपका गणित का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। और दशमलव पद्धति दुनिया को जो है भारत की देन है। शून्य का आविष्कार जो है वो स्पेशली भारतीय ज्ञान का चमत्कार है। चीनी संस्कृति के विशेषज्ञ नी डैम के अनुसार शून्य के लिए आपका गोलाकार प्रतीक का व्यवहार चीन में 1247 में मिलता है और यह आपका भारत से प्राप्त किया गया। हमारे यहाँ जो है यह आपका 1879 यानी 1879 ईस्वी में भोजदेव अभिलेख में दिखाई पड़ता है। एस एन सेन ने लिखा है कि शब्दार्थ और आपका स्थानगत मूल व्यवस्था में जो है उनका व्यवहार अभूतपूर्व आपका भारतीय ज्ञान एवं आपका सप्ताह के 7 दिन और ग्रह अनुसार उनके नामकरण भारतीय चमत्कार है। आगे बताया जा रहा है कि सूर्य को रविवार, सोम को जो है वो सोमवार, उसके अलावा जो है मंगल को मंगलवार, बुध को बुधवार और बृहस्पति को बृहस्पतिवार, शुक्र को शुक्रवार और जो है शनि को शनिवार जो है सूर्य सिद्धांत में है। सारी आपको दुनिया इसी क्रम में जो है वो मानती है। प्राकृतिक शक्तियों का सांस्कृतिक नामकरण एक आपका प्राचीन परंपरा है। इसी कारण प्रधानमंत्री ने जो है वो चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थान को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया है।
आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कि आकाश में सप्तऋषि तारामंडल है, मरीचि, वशिष्ठ, अंगिरा, अत्रि, पुलत्स्य नाम है, ये याद रखिएगा। पुला और आपका कुर्तु वैदिक ऋषि हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आचार्य वराहमिहिर ने आपका बृहद संहिता में लिखा है कि ध्रुव तारा रूपी नायक के आदेश से 7 तारों वाले सप्तऋषि मंडल के परिभ्रमण से आपका उत्तर दिशा जो है नृत्य करती दिखाई पड़ती है, ठीक है। आधुनिक बताया जा रहा है कि आधुनिक ज्योतिर्विज्ञान में 7 तारों की यूनानी वर्णमाला के अल्फा बीटा आदि नामों से अभिज्ञात किया है। हमारे पूर्वजों ने आकाश में तारों के आपके गलियारों को आकाश गंगा कहा है। हमारे ऋषियों के मन में नदियों के प्रति श्रद्धा रही है। सरस्वती नदी के साथ जो है बाघ देवी भी है, और लेकिन आपका कथित सेकुलर लोग जो है सरस्वती को कल्पना बताते हैं, ठीक है। पतंजलि के योग सूत्र सारी दुनिया तक पहुँचे हैं। लंदन विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर है A.L. बासम ने भी जो है वो दी वंडर दैट वाज इंडिया में भारतीय योग परंपरा का उल्लेख किया है। शाहजहाँ के पुत्र जो था वो दारासी को 1657 में अनेक उपनिषदों का अनुवाद संस्कृत से आपका फारसी में कराया। फ्रांसीसी विद्वान जो है वो आपका आक्टिल आपका डिपेरो ने जो है फ्रांसीसी से आपका लैटिन में करवाया, ठीक है, याद रखिएगा, फारसी से लैटिन में कराया गया था। जर्मन विद्वान शापेन आपका हॉवर्ड ने जो है इसे पढ़ा और कहा यहाँ हर चीज़ में जो है वो भारत का वातावरण प्रकृति से संलग्न आदि जो है आदिम जीवन स्पंदित है। ओहो मानस उन यहूदी अंधविश्वास से धूल कर साफ हो जाता है जिन्हें वह अब तक जो है पाले हुए था, ठीक है। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि संस्कृत भाषा की व्याकरण सम्मत रूप देने में पाणिनि का योगदान अतुलनीय है। मैक्स मुलर ने जो है भारतीय चिंतन और संस्कृत को जो की प्रशंसा की है। उसके अलावा जो है वो विलियम जोन्स ने संस्कृत की प्रशंसा की है। इसरो प्रमुख S. सोमनाथ ने ठीक ही कहा कि भारत वैदिक काल से ही ज्ञानी समाज और आपका जो उसकी संस्कृति की भूमिका रही है। गणित जो है वो गणित, चिकित्सा विज्ञान और खगोल विज्ञान आदि जो विषय आपका संस्कृत में लिखे गए हैं, ठीक है। कुछ समय पहले उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में संबोधन के दौरान जो है वो इसरो प्रमुख सोमनाथ ने कहा था कि जो लोग कंप्यूटर और AI सीखना चाहते हैं उनके लिए संस्कृत भाषा लाभकारी सिद्ध हो सकती है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि उनके अनुसार यह जानकर के आश्चर्य हुआ कि 8वीं शताब्दी की पुस्तक सूर्य सिद्धांत में सौर ऊर्जा और टाइम स्केल के बारे में बताया गया है। उनका यह भी मानना है कि अरब देशों के होते हुए विज्ञान के हमारे सिद्धांत पश्चिम देश पहुँचे, ठीक है, जहाँ उन्होंने इस सिद्धांत को अलग स्वरूप में पेश कर उन्हें अपना बता दिया, लेकिन स्पेशली ये भारत का ही है। आज जब संस्कृत की महत्ता स्थापित हो गई है तो सभी विश्वविद्यालय में संस्कृत ज्योतिष विज्ञान संकाय बनाने की आवश्यकता है। प्राचीन दर्शन और खगोल विज्ञान के सूत्रों पर अनुसंधान का यही श्रेष्ठ अवसर है, ठीक है। और लेखक जो है वो स्पेशली आपके उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल को। इस आर्टिकल में जो है एक साथ चुनाव की पहल, ठीक है, एक देश और एक चुनाव जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा कुछ कहा गया जो हमारे रामनाथ कोविंद थे, ठीक है, पहले जो इससे पूर्व जो राष्ट्रपति हुए हमारे। देखिए इस आर्टिकल में वही चीज़ों को देखेंगे। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव पर आपका पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति के गठित कर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह आपका लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने को लेकर के गंभीर है। यह कोई नया विचार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी एक लंबे समय से एक साथ चुनाव को पैरवी करते रहे हैं। इनके पहले जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी भी इसकी अध्यक्षता जताते रहे हैं।
आवश्यकता जताते रहे हैं। 2018 में विधि आयोग ने भी एक देश एक चुनाव की पहल का समर्थन करते हुए रिपोर्ट दी थी कि जिसमें आपका यह रेखांकित किया गया था कि इसके लिए जो है कुछ संवैधानिक संशोधन करने होंगे। यह कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। विगत में आपका निर्वाचन आयोग ने यह कह चुका है कि आपका लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव कराने में सक्षम है। इस पर आपका आश्चर्य नहीं है कि एक देश एक चुनाव पर सहमति गठन की घोषणा होते हुए भी नेताओं ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया है। ठीक है, उसके अलावा कुछ ने तो इसे असंभव और फिर जो है असंवैधानिक भी बता दिया है। इसे ऐसे नेता इस तथ्य को जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं कि 1967 में तक जो है वो आपका लोकसभा विधानसभा चुनाव जो है एक साथ ही होते थे, बाद में अलग हुए। तो याद रखिए लीजिएगा, ये आपका प्रीलिम्स फैक्ट हो जाएगा। ये आपका सिलसिला जो है मुख्यतः इसलिए बाधित हो गया क्योंकि आपका 356 अनुच्छेद जो है का मनमाना उपयोग जो है कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाने लगा था 356 के द्वारा। आगे बताया जा रहा है कि जो लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के विचारों का विरोध कर रहे हैं उन्हें इससे परिचित होना चाहिए कि कई देशों में एक साथ ही आपका चुनाव होते हैं। कुछ देशों में तो केंद्र के साथ आपका राज्य और स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक साथ करा लिए जाते हैं। यह भी आपका एक तथ्य है कि 2019 में लोकसभा चुनाव के साथ जो है आंध्र प्रदेश, उसके अलावा जो है स्पेशली उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के विधानसभा भी आपके जो है वो विधानसभा चुनाव कराए गए थे। ठीक है, कुछ राज्यों में ही थे लेकिन थे तो सही 2019 के बाद। ठीक है, यदि 4 राज्यों में आपका विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं तो सभी राज्यों में क्यों नहीं। कुछ आपका क्षेत्रीय दल इस तर्क के जरिए एक साथ चुनाव के विचार का विरोध करते रहे हैं कि लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर होते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि यदि जो राज्यों के मुद्दे पर हावी हो जाएंगे तो यदि ये आपके मुद्दे जो है राज्यों के मुद्दे पर हावी हो जाएंगे तो इससे उन्हें नुकसान होगा। यदि ऐसा है तो फिर यह भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के 2.5 वर्ष जो है वो बाद जो है सभी राज्यों की विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि इससे भी आपका समय और संसाधनों की अच्छी खासी बचत होगी और अच्छा हो कि आपका एक साथ चुनाव पहल का विरोध कर रहे नेता जो हैं वो दलगत हितों से ऊपर उठ कर के राष्ट्रीय हितों को जो है प्राथमिकता दे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपको थोड़ा नुकसान तो देखना ही पड़ेगा, कुछ आपको पाना तो कुछ तो आपको खोना ही पड़ेगा, तो कुछ तो परेशानियां होंगी। बट सरकार ने अगर इस तरह का निर्णय लिया है तो अच्छा ही है। इस पर ध्यान दें कि बार बार चुनाव होते रहने से एक संसाधनों की बर्बादी होती है, बिल्कुल, और दूसरे आचार आपका संहिता लागू होते रहने के कारण विकास के काम भी अटकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल रह कर के चुनाव होते रहने के चलते जो सदैव चुनावी मुद्रा में बने रहते हैं और राष्ट्रीय के विषय पर जो है कम ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए हमने ऊपर तो देख लिया है, उसके अलावा जो है चुनाव से रिलेटेड क्या क्या जो है वो बातें निकल के आई है। मिलावटी खाद्य तेल से बचाव को देखेंगे, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो आपको जानना चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड है। और ये जो है वो मनोज जी के द्वारा लिखा गया आर्टिकल है। देश में खाना बनाने से लेकर शरीर की आपके त्वचा पर लगाने के लिए आज भी जो लोग हैं वो शुद्ध सरसों का तेल ही उपयोग करते हैं। बाज़ार में जो बीते जो है 2 दशकों से जो है सरसों के तेल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में आपका मिलावटखोर जो है वो सरसों के तेल में गिरावट खूब करने लगे हैं। इससे आपके हमारी सेहत का नुकसान होने का खतरा भी बढ़ गया है। मिलावटी खाद्य तेल के उपयोग के कई आपके दुष्प्रभाव है। सबसे पहले सरसों के तेल में राइस ब्राउन यानी धान की भूसी का जो है बहुत आपको बहुतायत में मिलाया जाता था, लेकिन यहाँ अब जो है पाम ऑयल मिलाया जाने लगा है। पाम ऑयल तेल से सस्ता होने के कारण दुकानदार भी अधिक लाभ होता है। राइस ब्राउन जो ऑयल का भी जो है नकली सरसों का तेल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सोचिए ब्राउन ऑयल का, ठीक है, राइस ब्राउन ऑयल का। इस तेल में आपका रंग, खुशबू और मिर्च का सिंथेटिक और फैटी एसिड की मिलावट करते हैं। मिलावटी तेल खास करके पामोलिन तेल जो होते हैं मिले तेल के फ्रिज में रखने पर यह आपका वनस्पति की तरह जमने लगता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि शुद्ध
सरसों का तेल कभी भी जमता नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। इसे जांचने के लिए आपको जो है तेल के जो है वो आपके नमूने में गाढ़ा यानी सांद्र नाइट्रिक जो एसिड मिलाकर के मिश्रण को खूब हिलाएं। थोड़ी देर बाद जो है मिश्रण में आपको अगर लाल भूरे रंग की आपके परत दिखाई दे तो मिलावट होने का संकेत है। बिल्कुल ये होता ही है। वैसे तो मिलावट का खेल वैसे तो पूरे साल चलता रहता है, लेकिन त्योहारों और शादियों के सीज़न में मांग बढ़ने से मिलावटखोरी और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। इस दौरान सबसे ज़्यादा रिफाइंड और सरसों के तेल की मांग होती है। महंगाई की वजह से है आप सरसों के तेल में मिलावट की जो है आपका जड़ें देश में आपको मजबूती से फैल रही है। बाजार में नकली सरसों का तेल भी आपका खूब बिकता है। यह तेल बड़े ब्रांड के मिले जुले नाम से बेचा जाता है। सरसों के आपके तेल में मिलावट करने वाले आपका अधिक मुनाफे के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। नकली आपका खुला सरसों का तेल तो बिकता ही है और विभिन्न आपका ब्रांड के नाम से भी आपका नकली तेल जो है वो आपका नकली खुला तेल बेचा जाता है, ठीक है। इसमें आपका पाम ऑयल होता है, राइस ब्राउन, सोया ऑयल मिलाकर के सरसों का तेल बनाते हैं। असल में जो मिलावटी सरसों और खाने का कोई भी जो है वो भी तेल स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि केमिकल और ग्लिसरीन युक्त तेल से लीवर संबंधी रोग की आशंका आपका रहती है। वहीं आपका मिलावटी आपका तेल से आपको मिले हानिकारक तत्व एल्डिहाइड जो होते हैं पॉलीमर आदि बेहद नुकसानदायक है। पॉलीमर ऐसा तत्व है जो आपका तले तेल के बाद जो है कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर कैंसर की कोशिकाएं तक विकसित कर सकती है। सोचिए मतलब एक तेल से कितना, मतलब इनको हम सही में पकड़ के कूटना चाहिए, ठीक है। वही फैटी एसिड जो होती है धमनियों की जो है हृदय की धमनियों में आपका जमता है स्पेशली, ठीक है। हार्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। लिहाजा उपभोक्ताओं को खाने के तेलों पर भरोसा जो करने से पहले जो है पूरा छानबीन कर लेनी चाहिए और मानक वाले तेल ही खरीदने चाहिए। सवाल आपकी सेहत का है, लिहाजा इस पर ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। खान पान मामलों के जो है वो आपके जानकार है राइटर जी, ठीक है। तो हमने ये आर्टिकल आपको शेयर भी किया क्योंकि अब त्यौहार आने वाला है तो बच के रहिए। इस आर्टिकल में हम देखेंगे प्रति व्यक्ति आय में आपका वृद्धि की तेज गति। तो ये प्रहलाद सबनानी जी के द्वारा आर्थिक मामले के जानकार है, तो हमने इसको देखना है आज। चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि भारत में निरंतर मजबूत हो रही आर्थिक स्थिति का प्रभाव अब जो है देश के नागरिकों की औसत आय में वृद्धि के रूप में भी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। गरीबी रेखा के नीचे के जीवन यापन करने वाले नागरिक जो है वो मध्यम वर्ग की श्रेणी में एवं आपका मध्यम वर्ग की श्रेणी के नागरिक जो है उच्च वर्ग की श्रेणी में स्थानांतरित हो रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग द्वारा जो है वित्त वर्ष आपका 2022 से आपका संबंधित 22-23 से आपका संबंधित आयकर विवरणियों के आंकड़े का एक विशेष अध्ययन किया गया है। इसके उपरांत जो है वो उक्त आपका निष्कर्ष निकाले गए हैं। इस संदर्भ में जारी किए गए आपका प्रतिवेदन के अनुसार जो है वित्त वर्ष 22-23 से संबंधित आयकर आपका विवरणियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर 7 करोड़ तक पहुंच गई है। 2047 के लिए जो अनुमान लगाया गया है कि भारत में लगभग जो 50 करोड़ नागरिक आयकर आपका विवरणीय फाइल कर रहे हैं, ठीक है। और वर्ष 2012 से लेकर के 2023 के बीच जो है निम्न स्तर की आय दर्शाने वाले आपके नागरिकों से आपका 13.6% नागरिक मध्यम श्रेणी की आय दर्शाने वाले श्रेणी में शामिल हो गए। कितना? तो 13.6। जबकि आपका 2024 से आपका 27 के बीच जो है वो निम्न स्तर की आय दर्शाने वाले नागरिकों में 25% नागरिक मध्यम श्रेणी की आय दर्शाने वाले श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो वर्ष 2014 में आय कर विवरणियाँ दाखिल करने वाले नागरिकों की औसत आय जो है वो 4.4 लाख रुपए थी, जो आपका वर्ष 2023 में आपका 3 गुना से भी आपका अधिक बढ़ कर के 13 लाख रुपए हो गए हैं। उसके अलावा जो है वर्ष 2027 में आपका जो है आपका 2047 में और अधिक बढ़ कर के 49.7 लाख रुपए हो जाएगी। इसका कारण यह बताया गया है कि आपका देश में हो रही आर्थिक विकास
का जो है लाभ आम नागरिकों को की आय में वृद्धि के रूप में भी दिखाई देने लगा है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि जिसके चलते जो है निम्न आय की आपकी श्रेणी के नागरिक जो है वो क्या हो रहा है कि उच्च आय की आपकी श्रेणी में शामिल हो रहा है। दूसरा जो है वो आपका आय का विवरणियाँ जो हैं वो स्पेशली दाखिल करने वाले जो है नागरिकों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। एक अनुमान के अनुसार अगर बात करें देश में आयकर आपका विवरणियाँ जो हैं स्पेशली, तो ये दाखिल करने वाले योग्य जो आपके नागरिकों में से 22.4% आपका नागरिक ही आयकर विवरणियाँ आपका दाखिल कर रहे हैं। ठीक है, आपका जबकि आपका बताया जा रहा है कि 2047 में आपका संख्या जो 85% तक जो है वो पहुंच जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष आपका 2023 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए प्रति वर्ष आंकी गई है, जबकि वर्ष 2047 में यह बढ़ करके 14.9 लाख रुपए प्रति वर्ष तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया गया है। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न आर्थिक कार्यक्रम जैसे स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया आदि के कारणों से प्रति व्यक्ति आय में आपका उक्त वृद्धि होने जा रहा है। साथ ही आपका भारत के आपका नए क्षेत्र जैसे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, उसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी, रक्षा आदि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद है। जिस प्रकार से इन क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि हो रही है, इससे आपका क्या है उससे समझा जा सकता है कि इन क्षेत्रों में भारत का जो है दबदबा बढ़ने की संभावना है। उद्योग प्रधान राज्यों में जो है तीव्र वृद्धि जो है वो दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, उसके अलावा अन्य राज्यों में श्रमिकों का पलायन क्या हो रहा है कि हो रहा है। लेकिन ये सभी राज्य जो है उद्योग प्रधान है। अन्य राज्यों से होने वाले श्रमिकों के पलायन से इन उद्योग प्रधान राज्यों को सीधे सीधे लाभ हो रहा है। ठीक है, लिहाजा इन राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि भी जो है स्पष्ट हो रही है, प्रतीत भी हो रही है। साथ ही इस आपका कारण से अन्य राज्यों की तुलना में जो है आयकर विवरणियाँ भी अधिक संख्या में फाइल हो रही है। आपका वर्ष आपका 2012 में आपका कुल आयकर आपका विवरणियाँ फाइल करने वाले नागरिकों में से आपका लगभग 84% नागरिकों ने कर निर्धारित की जाने वाली राशि से आपका कम राशि यानी शून्य कर आपका देयता की राशि आपका आयकर विवरणियाँ जो है वो फाइल की गई थी, जबकि 2023 में यह आपका विवरण संख्या आपका घट करके 64% हो गई है। इससे भी आपका यह झलकता है कि नागरिकों की औसत आय में वृद्धि हो रही है। आगे बताया जा रहा है कि भारत का जो है बढ़ता आपका वैश्विक आकर्षण, चीन में आपका आर्थिक विकास की दर निरंतर कम हो रही है। ठीक है, उसके अलावा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर जो बढ़ कर के 20% तक पहुंच गए हैं। चीन जो है का निर्यात जो है लगातार कम हो रहा है और युवाओं में जो है वो आपका चीन में युवाओं की आबादी कम होकर के बुजुर्गों की आबादी आपका लगातार बढ़ रही। इस माहौल में विदेशी निवेशकों ने चीन में निवेश करने से मुंह मोड़ लिया है। विदेशी निवेशक जापान, ताइवान एवं भारत जैसे देशों की ओर रुख कर रहे। जापान में चूँकि बुजुर्गों की आबादी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, अतः जो विदेशी निवेश को संभालने की ताकत जापान में पहले से ही नहीं रही है। ठीक है, इसके साथ ही आपका ताइवान एक छोटा देश है तथा ताइवान को अपनी सेवाएं, जबकि भारत में युवाओं की जो है वो आपकी देखिए ताइवान की अपनी सीमाएं हैं। इसके अलावा जो है जबकि भारत में युवाओं की आबादी में विश्व में आपका सबसे अधिक है। भारत में आपका उत्पादित वस्तुओं के लिए आपका विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी उपलब्ध है। कुल मिलाकर के अब विदेशी निवेशकों का निवेश की दृष्टि से केवल भारत ही एक आकर्षण का केंद्र नजर आ रहा है। वहीं आपका विश्व बैंक की एक जो है अनुमान के अनुसार बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या वर्तमान में क्या है तो आपका 140 करोड़ से 2047 तक 161 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा वर्ष 2023 में आपका भारत में 53 करोड़ नागरिक कार्यशील आपका जनसंख्या है 53 करोड़, और जिनका एज है 15 से आपका 64 के बीच है। आगे बताया जा रहा है कि इसमें शामिल किया गया है, और ये जो है जबकि आपके 2047 तक संख्या जो है 72.5 करोड़ हो जाएगी। अर्थात आपका 2023 में आपका भारत की जनसंख्या जो है वो 37.9% जो है भागी कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में शामिल है।
जो आपका 2047 में आपका प्रतिशत 45 हो जाएगा। साथ ही आपका कार्यशील जनसंख्या में अब 2023 में आपका आयकर अदा करने वाले श्रेणियों में 31.3 करोड़ नागरिक शामिल थे। ठीक है, आपको बताया जा रहा है जो आपका 2047 में बढ़कर 56.5 जो है करोड़ हो जाएंगे, यानी बढ़ेगा। आगे बताया जा रहा है कि आपका वर्ष 2023 में आपका कुल कार्यशील जनसंख्या का 59.1% था और आज जो 1947 में क्या हो जाएगा, तो 2047 में आपका 78% हो जाएगा। ठीक है ना। पे आगे बताया जा रहा है कि वर्ष 2047 में भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या के संबंध में एक और आपके बड़े परिवर्तन का संकेत भी इस अनुमान से व्यक्त किया जा गया है कि भारत में आपका कृषि क्षेत्र पर निर्भरता कम होती जा रही है। लिहाजा माना जा रहा है कि देश की जो है स्वतंत्रता के जब 100 आपका वर्ष पूरे होंगे तो आपका जो है केवल 22% लोगों की आजीविका ही कृषि आपका क्षेत्र पर रहेगी। ठीक है, 2047 तक दिन जो है कुल आपकी कार्यशील जनसंख्या का अधिकतम यानी 78% जो है वो उद्योग और आपका सेवा क्षेत्र में कार्यरत होगा, जिससे इस वर्ग की औसत आय और अधिक तेज़ी से बढ़ने की संभावना भी जो है वो होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इस आर्टिकल में। यहाँ तो हमने देख लिया। अब एक आर्टिकल आपका जो है किस तरह से जो है वो चीन की आर्थिकी में गिरावट का भारत को लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम यहाँ पे आपको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृषि और वित्तीय क्षेत्र के बेहतर आपका प्रदर्शन से आपका देश की आर्थिक वृद्धि दर जीडीपी जो है चालू वित्त वर्ष जो है 2023-24 की अप्रैल जून की पहली तिमाही में आपका 7.8% रही है। इसके बाद भारत जो है वो ऊंची दर हासिल करने वाला जो है वो अर्थव्यवस्था बना हुआ है। केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में आपका ज़बरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार के वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में जो प्रथम तिमाही के जो है वो आपका वो दौरान 27.8% का पूंजीगत व्यय जो है वो संपन्न किया जा चुका है। ठीक है, तो आपका पूंजीगत व्यय जो है संपन्न किया जा चुका है 27.8%। पूंजीगत व्यय में आपका इसी प्रकार की वृद्धि कई राज्य सरकारों के बजट खर्चों से भी आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे आपका आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के बाद क्या हो गया, तो तेलंगाना हो गया। मध्य प्रदेश के पूंजीगत खर्चों से आपका 41% की वृद्धि दर दृष्टिगोचर हो रही है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि इसी प्रकार की आपकी वृद्धि जो है कंपनियों की लाभप्रदता में भी आपका दिखाई दे रही है। विशेष रूप से बैंक, ऑटो, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा और रिफाइनरी क्षेत्रों में भी की कंपनियां भी जो है वो भारी वृद्धि दर अर्जित की गई है। भारत की आपका आंतरिक आपकी अर्थव्यवस्था, भारत की जो है आपका आंतरिक जो है वो स्पेशली अर्थव्यवस्था में विभिन्न आपका आर्थिक मानकों पर जो है लगातार सुधार हो रहा है। साथ ही जो है वो अब वैश्विक स्तर पे भी आपका कुछ इसी प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि जिनका असर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर आपका सकारात्मक रूप से आपका क्या हो रहा है कि आपका जो है वो पड़ता दिखाई दे रहा है। ठीक है, विशेष रूप से चीन की अर्थव्यवस्था जो आपके विश्व की आपकी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत गंभीर स्थिति का सामना कर रही है। चीनी सरकार द्वारा देश की आर्थिकी आपका स्थिति को सुधारने हेतु किए जा रहे आपका विभिन्न उपायों को कोई भी सकारात्मक असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। प्रतिकूल आपका जनसांख्यिकी, उसके अलावा जो अमेरिका एवं आपका यूरोपीय देशों के साथ जो है चीन की बढ़ती दूरियां तथा आपका चीन के अपने पड़ोसी देशों के साथ जो है सौहार्दपूर्ण आपका जो है संबंधों के आपका नहीं होने से जो है आपका चीन की आर्थिक स्थिति और आपका अधिक खराब होने की संभावना बताई जा रही है। चीन में जो है स्पेशली अगर बात करें तो पिछले 40 वर्षों के दौरान जो है वो सफलतापूर्वक चल रही आर्थिक आपका मॉडल अब जो है संकट के बादल मंडराने लगे हैं, चीन के लिए बोला जा रहा है। चीन की आर्थिकी में यह आपका संकट जारी रहता है तो इसका सीधा जो है वो सीधा लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि जो है वैसे भी कोरोना के बाद जो है उद्योग जगत में आपका वैश्विक स्तर पर यह सोच विकसित हो चुका है कि चीन के साथ ही अन्य किसी देश में भी आपका उत्पादन इकाई का होना जरूरी है। परंतु अब तो आपका चीन में जो है वो लगातार गहराते आर्थिक संकट के आपका कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा
अपनी जो है औद्योगिक इकाइयों को जो है चीन की से अन्य जो है देशों में स्थानांतरित करने के बारे में गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है। बहुत सारे रीजन है इसके पीछे, ठीक है। देखिए, चीन जो है वो आपका अर्थव्यवस्था यदि लंबे समय तक ढलान पर बनी रही तो इन परिस्थितियों के बीच जो है भारत उद्योग जगत को लाभ उठाना चाहिए, ठीक है। जिन जिन आपका देशों में चीनी उत्पादों का निर्यात कम हो रहा है, ऐसे क्षेत्रों में भारत की कंपनियों को अपने पैठ बना लेने का यह आपका सही समय है। चीन के संबंध जो है कई पश्चिमी आपका पड़ोसी देशों के साथ अच्छे नहीं है, वहीं इनसे आपका अधिकांश देश जो है वो भारत के मित्र है। ऐसे में भारत के उद्योग जगत को अपने उत्पादों को इन बाज़ारों में आपका प्रोत्साहित करना चाहिए। चीन से आपका विस्थापित होने वाली जो है कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में आकर्षित करना चाहिए ताकि वे अपने औद्योगिक इकाइयों को भारत में हस्तांतरित करें, ठीक है। इससे भारत में आपका आर्थिक गतिविधियां को और अधिक बल मिलेगा। हालांकि जो है भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही आपके बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था में पहुंच चुकी है, इसे और अधिक बल प्रदान किया जा सकता है ताकि भारत की विकास दर जो है वो 10% के आसपास पहुंच सके, ठीक है। और प्रहलाद सवनानी जी के द्वारा ये आर्टिकल जो है हमने पढ़ा और आप भी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान पाए। देखिए, स्पेशली जो जितने भी मैं एडिटोरियल आपको कराती हूँ तो इससे क्या होता है कि आपको जो है डीप नॉलेज विकसित होगा और आप जब ऐसे आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें आपको ये बहुत ही आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इजी हो जाएगा आपको ऐसे लिखना। उसके अलावा जब आप मेंस आंसर राइटिंग लिखेंगे ना तो वो भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो ऐसे के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, आपका आज जो है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रहे, पढ़ते रहे, टेक केयर।